उन्होंने जोर दिया कि बांग्लादेश भारत के हितों के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाएगा। बांग्लादेश के सेना प्रमुख का ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब बांग्लादेश में भारत के खिलाफ तमाम गतिविधियां इस वक्त जोर शोर पर हैं। कल बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने ऐसे स्टेटमेंट दे दिए जहां पर यूनुस को कल रात को जरूर नींद नहीं आई होगी। मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेशी आर्मी चीफ से एक जोर का झटका लगा है। उन्होंने साफ साफ कह दिया, हम ऐसा कुछ भी कभी भी नहीं करेंगे जिससे भारत के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को हम हर्ट करें। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो खुद कह रहे हैं, बांग्लादेश की फौज खुद कह रही है और वो बेसिकली वही जुबान बोल रहे हैं जो इंडिया की जुबान है। तो यार आप देखिए, बोलते हैं ना हर जगह इनकी जो पैंट उतर रही है और यूनुस को समझ में नहीं आ रहा भाई किस तरह से कौन सी बेल्ट पहन के इसको ऊपर रखा जाए। 20 जनवरी के बाद यूनुस की यूएस में सारी एसेट्स सीज होने वाली हैं। तो ये जो पाकिस्तान इनके साथ मिलके कर रहा है, तो अगर ऐसा कुछ होता तो यूनुस की प्रॉपर्टी पूरी जब्त होगी। और यूनुस तो ओबामा का बंदा, वो तो क्लिंटन का बंदा है। अब डोनाल्ड ट्रंप उसको थोड़ी ना बर्दाश्त करेगा। आखिरकार बांग्लादेश के आर्मी चीफ अचानक से आके क्यों बोल रहे हैं? बड़े दिनों तक इनकी शांति थी, अब मीडिया को इंटरव्यू दिया, वो भी उस ग्रुप को इंटरव्यू दिया है जो कि प्रो शेख हसीना लीनिंग रखता है। और बांग्लादेश की ये जो आर्मी चीफ का ये बयान आना कि हम इंडिया के ऊपर डिपेंडेंट हैं इन मैनी वेज, इंडिया जो है वो भी बांग्लादेश से फायदा उठा रहा है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश कोई कदम नहीं उठाएगा। वकारुज्जमान ने बयान दिया, सभी के साथ मित्रता बांग्लादेश रखेगा। पॉसिबिलिटी रेस करी गई कि मोहम्मद यूनुस हो सकता है कि 2025 में ही बांग्लादेश छोड़कर भाग जाएं। रीजन हो सकता है कि ये बता दें कि तबीयत मेरी बहुत खराब हो रही है, बुजुर्ग आदमी हूं, मुझे थोड़ा सा कहीं पे इलाज कराने के लिए जाना है। ने एक बड़ा क्लियर सा स्टेटमेंट दिया। उन्होंने बोला कि देखिए साहब, भारत बहुत इंपॉर्टेंट नेबर है, हम उनके ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है इन मेनी वेज और हम उनके साथ लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी नहीं चाहते, ना हम कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। ढाका में बैठे यूनुस सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। बांग्लादेश से खबर आ रही है जिसमें दावा किया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के आने से पहले यूनुस बांग्लादेश छोड़कर भागने वाले हैं और ये खबर बांग्लादेश के अंदर से ही आई है। जो हालत आज बांग्लादेश की यूनुस सरकार ने कर दी है उसे भारत के बिना ठीक नहीं किया जा सकता। आज बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने भी कबूला है कि हम भारत के बगैर हम सर्वाइव नहीं कर सकते। एक तरीके से भारत से बांग्लादेशी आर्मी ने माफी मांगी है। हाल ही में बांग्लादेशी आर्मी चीफ वाकर उज जमान ने अपने 2 ट्वीट संदेश में कहा है कि भारत के साथ हमारा रिश्ता बेहद खास है, हम कभी भी भारत के खिलाफ नहीं जा सकते। भारत को महत्वपूर्ण पड़ोसी बताते हुए उन्होंने कहा कि ढाका कई मायनों में दिल्ली पर निर्भर करता है। बांग्लादेश से कई लोग इलाज के लिए भारत जाते हैं और हम भारत से बहुत सारा सामान इंपोर्ट करते हैं। बांग्लादेशी आर्मी चीफ ने कहा है कि बांग्लादेश ऐसा कुछ भी नहीं करेगा जो भारत के रणनीतिक हितों के खिलाफ हो। भारत और बांग्लादेश दोनों अपने हितों का सम्मान महत्व के साथ ख्याल रखेंगे। जैसे यूनुस का टाइम आगे जा रहा है, हमको ये भी दिखता है कि भाई यूनुस का टाइम खत्म भी होने वाला है। कल बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने ऐसे स्टेटमेंट दे दिए जहां पर यूनुस को कल रात को जरूर नींद नहीं आई होगी। बांग्लादेश के आर्मी चीफ का एक इंटरव्यू था एक उनकी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के साथ। उन्होंने वहां पर ऐसा स्टेटमेंट दिया कि भाई उसके बाद ओए बहुत हालत खराब हो जाएगी। सबसे पहले उन्होंने बोला कि साहब ये देश जो है इसको इलेक्शन चाहिए और एक अच्छा इलेक्शन चाहिए, इसको कोई रिग्ड इलेक्शन नहीं चाहिए, फेयर इलेक्शन चाहिए, पीसफुल इलेक्शन चाहिए, फेस्टिव इलेक्शन चाहिए। और जो हमारा ये जो इंटरिम गवर्नमेंट अभी बैठी है यूनुस, उसका एक ही काम होना चाहिए, इज हाउ टू डू एन इलेक्शन। तो यहाँ पर जो भी है यूनुस की पूरी जो एक नैरेटिव रहता है कि साहब हम रिफॉर्म करने के लिए आए हैं, हम ये करने के लिए आए हैं, वो पूरी तरह से आई थिंक आर्मी चीफ ने बोला है कि भैया वो सब आप अपने पास रखो, सबसे पहला काम आपका ये है कि आप जरा इलेक्शन पे ध्यान दो। किस तरह इस देश के अंदर इलेक्शन होगा और किस तरह ये देश आगे जाएगा उसके ऊपर आपको ध्यान देना बड़ा जरूरी है। तो इसमें तो एक पहले झटका लगा। दूसरा झटका ये लगा कि बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने बड़ा एक क्लियर वकर उस जमान ने एक बड़ा क्लियर सा स्टेटमेंट दिया। उन्होंने बोला कि देखिए साहब, भारत बहुत इंपॉर्टेंट नेबर है, हम उनके ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है इन मेनी वेज और हम उनके साथ लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी नहीं चाहते, ना हम कर सकते हैं। उन्होंने ये बोला कि साहब जो भारत का इंटरेस्ट है इन स्टेबिलिटी इन दिस रीजन एंड बांग्लादेश को कभी भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि भारत उनको डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि देखिए अगर भारत और बांग्लादेश साथ में काम करेंगे दोनों को बेनिफिट रहेगा। सबसे ज्यादा बेनिफिट उन्होंने बोला कि इसमें बांग्लादेश का ही होगा क्योंकि हम एक छोटे नेशन है, हम उनके ऊपर डिपेंडेंट हैं। ये चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि आप देखिए बांग्लादेश के अंदर इस टाइम पे यूनुस की गवर्नमेंट और ये जितने भी स्टूडेंट सो कॉल्ड लीडर्स हैं, इनकी तरफ से तो एक बॉयकॉट भारत कैंपेन चल रहा है।
तो ये बॉयकॉट भारत कैंपेन के चलते चलते अब ऐसी ऐसी स्टेटमेंट अगर आर्मी चीफ से आ गए, जिसके कंधों पे ये लोग बैठ के अभी सरकार में बैठे हैं, तो ऑब्वियसली इनको पता चलेगा कि इनके नीचे जो कंधे थे वो अब हट चुके हैं। और यहाँ पर देखिए, मैंने आपको बताया था जब सीडीएस साहब की इनके साथ मीटिंग हुई थी, तब इनका थोड़ा सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ होगा, क्योंकि उससे पहले तक ये काफी यूनुस करते थे। जैसी वो मीटिंग हुई उसके बाद से इनका थोड़ा सा नजरिया, दुनिया को देखने का नजरिया और इनके स्टेटमेंट्स भी पूरी तरह से चेंज हो चुके हैं। मैंने आपसे पहले भी रिपोर्ट करा, और यूनुस और ये आर्मी चीफ के बीच में वैसे भी बातें नहीं होती हैं, और आर्मी चीफ इस टाइम पे बोलता है फ्रीडम और डेमोक्रेसी है, तो यूनुस के अगेंस्ट में जो क्रिटिसिज्म है वो होना चाहिए, देयर इज नो क्वेश्चन। वो चीज अब यूनुस को बिल्कुल पसंद नहीं आती। बांग्लादेश की गवर्नमेंट की देखिए हालत इस टाइम पे ऐसी है कि वो बोल रहे हैं कि जितने भी हम लोग उल्टे काम कर सकते हैं फटाफट कर लेते हैं। तो हिंदुओं को गवर्नमेंट जॉब से हटाने से लेकर हिंदू मंदिर के ऊपर अटैक, क्रिश्चियंस के ऊपर अटैक, माइनॉरिटीज के ऊपर अटैक, और ये सब चीजें चल रही हैं। तो यूनुस को पता है कि भाई इसके जितने भी बाहर वाले हैंडलर्स हैं वो भी अभी खत्म हो रखे हैं। अब देखिए इनका जो जुलाई प्रोक्लेमेशन था कि भाई हम तो 31 दिसंबर को खड़े होके हम तो एकदम जो मुजीबिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन जिसको बोलते हैं उसको पूरी तरह से हटा देंगे और हम बिल्कुल भी इसको फॉलो नहीं करेंगे। ये सब चीजें जो थी वो पूरी तरह से फेल हो गई हैं। यहां पता चला कि भाई 1000 पर पर्सन देने की कोशिश कर रहे थे और इन लोगों को 30 लाख लोग गैदर करने थे इसके लिए। लेकिन फनी चीज क्या हुई, घंटा नहीं आया कोई, क्योंकि यहाँ पर एक बड़ा जबरदस्त सी चीज हुई है कि बीएनपी अभी साइड पे खड़ी होगी, बोलती भैया ये जो चीजें चल रही हैं ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि बीएनपी को पता है कि साहब अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन गया तो साहब इनका भी कोई चांस नहीं है वापस आने का, ये भी सारे जेल में बैठे होंगे। अब देखिए एक प्रोटेस्ट तो हुआ, ठीक है, अब ये प्रोटेस्ट हुआ, वो उसमें वो थे उसके अंदर 500,000 लोग थे। तो उसके लिए किसके लिए प्रोटेस्ट करा कि शेख हसीना को वापस लेके आओ करके एक प्रोटेस्ट हुआ, 1-1.5 घंटे के लिए हुआ करा, और लेकिन वहां से चले गए। अब प्रोटेस्ट देश है, ये सब चीजें तो होंगी। सबसे बड़ा इनकी जो कंस्पिरेसी थ्योरी चल रही है, सीसीटीवी फुटेज जो सेक्रेटेरिएट में आग लगी, कुछ इमेजेस दिखाई, कुछ इमेजेस नहीं दिखाई। कई लोग बड़े बड़े सवाल पूछ रहे हैं कि आप इमेज क्यों नहीं दिखाते यार। ब्रिटेन से एक खबर आई कि ये जो ग्लूमिंग गैंग काफी सारे बात चलते थे, जो पहले पाकिस्तानियों पे चलते थे, अब पता चला उसके अंदर बहुत सारे कंगालू भी घुसे हुए हैं। तो यार अब देखिए, बोलते हैं ना हर जगह इनकी जो पैंट उतर रही है, और यूनुस को समझ में नहीं आ रहा भाई किस तरह से कौन सी बेल्ट पहन के इसको ऊपर रखा जाए। और ये मैं आपको बड़ा क्लियरली बता दूं, अभी तो भारत शुरू हुआ है, इन लोगों को देखना चाहिए कि भाई पाकिस्तान की हालत क्या हो रखी है। इंडिया जो है उसके साथ हम अपने ताल्लुकात खराब नहीं करेंगे। ये इंडिया की कुछ अखबारें, भारत के कुछ मीडिया रिपोर्ट कर रहा है इसको कि हम इंडिया के जो इंटरेस्ट हैं उनको हर्ट नहीं करेंगे, और बांग्लादेश किसी किस्म का कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहता। इंडिया के जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं वो उसको टेक केयर किया जाएगा। इट मीन्स के इंडिया के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं जिनकी आर्मी चीफ जनरल वकारुज़्ज़मान बात कर रहे हैं, और उन्होंने कहा है कि हमारी जो इंडिया के साथ कमिटमेंट्स हैं उसको हम फुलफिल करेंगे। और बांग्लादेश की ये जो आर्मी चीफ का ये बयान आना कि हम इंडिया के ऊपर डिपेंडेंट हैं इन मैनी वेज, इंडिया जो है वो भी बांग्लादेश से फ़ायदा उठा रहा है। हमारे बहुत सारे लोग इंडिया में काम कर रहे हैं, इंडियन बहुत सारे लोग बांग्लादेश में काम कर रहे हैं। ये चीज़ जो है ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है इस सेंस में कि शायद सिग्नलिंग की जा रही है, क्योंकि बांग्लादेश की फ़ौज कहती है कि हम बहुत सारी प्रोडक्ट्स इंडिया से खरीदते हैं। सो इंडिया जो है उसका इंटरेस्ट है कि बांग्लादेश के अंदर स्टेबिलिटी हो। सो इट्स ए गिव एंड टेक। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो खुद कह रहे हैं, बांग्लादेश की फौज खुद कह रही है, और वो बेसिकली वही जुबान बोल रहे हैं जो इंडिया की जुबान है। तो उन्होंने बेसिकली इंडिया को भी ठंडा किया है, इंडिया को ये बताया है कि आप हमारे दोस्त हैं। खास तौर पे जब फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री जब होके गए पिछले महीने, तो जो नई एडमिनिस्ट्रेशन है और ये सारे लोग जो हैं ये उनको वो सिग्नल नहीं दे के गए थे कि भाई आप हमारे साथ मिलकर काम करें।